हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, where P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि ये जो हमारे को नीचे वैल्यूज दी गई हैं, इन्हें हमारे को P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है कुछ इस तरह से। मतलब कि इनको हमारे को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब इन्हें फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हो सकता है कि ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगे, लेकिन देखना मैं आपको इसको इतने ही ज़्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा कि आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो इसको करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे को वैल्यू गिवन है 0.6 बार, इसको हम x मान लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, अब 0.6 बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 इस तरह से चलता रहेगा। और 0.6 को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, 0.6666 इसी तरह से आगे चलता रहेगा। क्योंकि देखिए 6 के ऊपर बार है सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 को ही रिपीट करेंगे आगे। और इसको हम यहाँ पे मान लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें देखिए यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि बार कितनी डिजिट के ऊपर है। यहाँ पर देखिए 6 एक ही तो डिजिट है, यानी कि बार एक डिजिट के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, जब एक डिजिट के ऊपर बार होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। इसी तरह से देखिए अगर दो डिजिट के ऊपर बार हो गए, अगर ये कुछ इस तरह से होता है 0.45 बार, तो यानी कि दो डिजिट के ऊपर बार है तो हम इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन अगर ये तीन डिजिट के ऊपर बार होगा तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इस तरह से चलता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 10x। ठीक इसी तरह से जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.666 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 के साथ देखिए एक जीरो है। तो हमें क्या करना है, सिंपली ये जो पॉइंट है ना, इसको एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। तो जब हम इसको एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 6.6666 इस तरह से चलता जाएगा आगे, ठीक है। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन को। अभी ये जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसमें से हम आपको इसको माइनस करना है। और इसको माइनस कैसे करेंगे, इसको हम बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ना दोनों इक्वेशन की, उसको हम एक साइड लिख के माइनस करेंगे। यानी कि 10x में से हम क्या माइनस कर लेंगे, इसकी लेफ्ट साइड को, तो क्या मिलेगा हमारे को यहाँ पे x मिलेगा। फिर इक्वल्स टू का साइन, इसकी राइट साइड लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब राइट साइड में से हम क्या करेंगे, राइट साइड को माइनस करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन की राइट साइड क्या है, 6.6666 इस तरह से चलेगा आगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी राइट साइड को माइनस करेंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं 0.6666 इस तरह से ये भी आगे चलेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10x में से 1x को माइनस करेंगे। तो जब 10x में से 1x को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 9x मिलेगा। फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर हम यहाँ पे 6.66 में से 0.66 को माइनस करेंगे। अब इसको माइनस कैसे करेंगे ये भी आप बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 6.6666 इस तरह से लिखेंगे। फिर इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 0.666 को। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे तो पॉइंट, तो फिर ये 0 और यहाँ पे 6666 इस तरह से ये भी आगे चलेगा। अब यहाँ पर इसको हम माइनस करेंगे तो देखिए ये पूरी वैल्यू माइनस होकर तो 0 हो जाएगी। और इसको जब हम माइनस करेंगे 6 में से 0, तो हमारे को यहाँ पे 6 ही मिलेगा। तो मतलब जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 6 मिलेगा। अब हम इसको देखिए आगे और कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, 9 को यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब जब 9 को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर 9 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो जब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 6/9। अब हम इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं। 6 जाएगा 3 की टेबल में 2 पर, और ये 9 जाएगा यहाँ पे 3 पर। अब ये देखिए आगे तो और ज्यादा कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पर ये देखिए जो हमारे 0.6 बार था, यानी कि 0.666, इसको हमने x के बराबर लिया था। और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 2/3। इट मीन्स कि जो 0.6 बार है, जब हम उसको p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे को आंसर मिलता है वहाँ पे 2/3। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में हमारे को गिवन है 0.47 बार। देखिए इसको भी p/q की फॉर्म में लिखने के लिए कोई नया तरीका नहीं है। जो हमने पिछले क्वेश्चन में स्टेप्स को फॉलो किया था, सेम उन्हीं स्टेप्स पे ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, इसको देखिए एक्सपेंड करके कैसे लिखेंगे, क्योंकि बार 7 के ऊपर है तो यानी कि सिर्फ 7 ही रिपीट होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.4777 इस तरह से आगे चलता जाएगा।
और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है, यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो जब एक ही नंबर के ऊपर बार है तो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इस साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 0.4777 और ये भी आगे ऐसे ही चलता जाएगा। अब जब देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 10x, फिर इक्वल्स टू का साइन। इसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, 10 है हमारे पास, यानी कि 1 के साथ एक 0 है। तो हमें क्या करना है, सिंपली जो डेसिमल है हमारा उसको हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देंगे, यानी राइट साइड शिफ्ट करेंगे एक डिजिट के बाद, यानी कि वो पॉइंट आ जाएगा इधर। लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये 100 होता, यानी कि 1 के साथ 2 0 होते, तो जो हमारे डेसिमल है ना, ये क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है 2 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल आया था हमारा 4 और 7 के बाद यहाँ पर। इसके बाद हम इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमारे को 0.4777 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, 1 के साथ एक 0 है, तो हम क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक 0 है, तो जो हमारे डेसिमल है ना वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 8 डिजिट के बाद, यानी कि डेसिमल आ जाएगा हमारा 4 के बाद। तो इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलता है 4.777 और ये भी आगे ऐसे चलेगा। और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से माइनस कर देंगे हमारी फर्स्ट इक्वेशन को। उसके लिए क्या करना है, हमारे को इस लेफ्ट साइड में से इस लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे और ये जो राइट साइड है इस राइट साइड में से हम इस राइट साइड को माइनस कर देंगे। तो जल्दी से लिख लेते हैं उसको भी हम लिखेंगे 10x, इसमें से क्या माइनस करेंगे हम, ये वाली लेफ्ट साइड, तो इसको लिखेंगे हम x, फिर इक्वल्स टू का साइन। अब सेकंड इक्वेशन की राइट साइड लिखेंगे तो 4.777। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन की राइट साइड को, तो उसको भी यहाँ लिख लेते हैं हम। तो 0.4777 ये भी आगे ऐसे चलेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो 10x है उसमें से एक x को माइनस करना है। तो जब हम 10x में से एक x को माइनस करते हैं तो हमारे को यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलता है 9x, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे। फिर हमें इन दोनों को माइनस करना है, 4.777 में से माइनस करना है 0.777 को। इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ पे रफ में करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 4.777 ऐसे चलेगा ये आगे। इसमें से हमें क्या माइनस करना है, 0.4777 को। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 0.477, ये भी ऐसे ही आगे चलेगा। तो इसको माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इसको माइनस करेंगे 0 और यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। अब 7 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट, और फिर यहाँ पर 4 में से 0 को माइनस किया तो 4 ही आएगा। तो मतलब इन दोनों को माइनस करके हमारे को यहाँ पे मिलेगा 4.3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे को क्या करना है, 9 को भी राइट साइड लेकर आएंगे। अब क्योंकि 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 4.3, 3 अपॉन में आके 9 हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे। अब पॉइंट के बाद क्योंकि एक एक डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 0 लगा देंगे। तो सिंपली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे 0.47 बार को, यानी कि 0.477 को x के बराबर लिया था और यहाँ पर हमने x की वैल्यू को क्या फाइंड किया है, 43.90। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 0.47 बार है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी देखिए हमारा बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेप्स का ध्यान रखना है। तो देखो हमारा पहला स्टेप क्या था, हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को x के बराबर लेट कर लेते हैं। इसको हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए 3 डिजिट के ऊपर बार है, 001 के ऊपर बार है, मतलब जो रिपीट होगा हमारा वो 001 ही रिपीट होगा बार बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.001, अब फिर पूरा ये रिपीट होगा तो 001 फिर 001, अब ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ठीक है, और इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसको हम सिंपली यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1000। अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, लेफ्ट साइड को भी देखिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 1000 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू, राइट साइड को भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 मल्टीप्लाई 0.001 और 001 फिर से यहाँ पे 001 आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1000 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1000x, फिर बराबर का साइन लगाएंगे। अब देखो 1000 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1.001 और 001, इस पर एक और बार लिख लेते हैं यहाँ पे 001 करके। ठीक है, ये भी आगे ऐसे चलता जाएगा और इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में से हम आपको क्या माइनस करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देना है। अब लेफ्ट साइड में से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट साइड में से हम राइट साइड को माइनस करेंगे। तो उसको भी लिख लेते हैं जल्दी से। सो 1000 एक्स माइनस में एक्स, ठीक है, तो एक्स लिख लिया यहाँ पे, फिर बराबर का साइन। अब इसके राइट साइड में क्या था,
1.001001 एंड 001 था हमारे पास। फिर इस पे से हमारे को माइनस करना है इसकी राइट साइड को, फर्स्ट इक्वेशन की, तो उसको भी लिख लेते हैं 0.001001 एंड 001। इस तरह से ये भी आगे चलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसको आपस में माइनस करना है। तो हम इसको माइनस कैसे करेंगे, 1000x में से जब हम x को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 999x, फिर इक्वल्स टू का साइन। फिर यहाँ पर हमारे को इन दोनों को माइनस करना है। अब इन दोनों को माइनस कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको यहाँ पे रफ में करके दिखाता हूँ। हम लिखेंगे 1.001001 एंड 001, इसको लिख लिया पहले हमने। फिर इसमें से हमारे को इसको माइनस करना है, तो माइनस का साइन, फिर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो 0.001001 एंड 001 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद ये सब सेम है, तो ये जब आपस में माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो हमारे को यहाँ पे सिर्फ 1 मिलता है। तो इट मीन्स कि जब हम इस पूरे को माइनस करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 1 मिलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 999 को भी राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब राइट साइड शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना ये दोनों, तो जब मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999। अब आप यहाँ पर देखिए जो हमारा क्वेश्चन था ना 0.001 बार, इसके ऊपर जो था इसको हमने किसके बराबर लिया था, x के बराबर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने x की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/99। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये जो हमारा 0.001 बार है, इसकी P/Q की फॉर्म क्या होगी, 1/99 हो जाएगा ये। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और इसको सॉल्व भी हम सेम वैसे ही करेंगे, लेकिन क्या किया है, इसको एक अलग से क्वेश्चन बना के डाल रखा है बुक में। इसमें देखिए क्या करना है हमारे को, मैं आपको समझाता हूँ। एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q, यानी कि जो 0.999 ये आगे जो चलता जा रहा है, इसको भी हमारे को P/Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये जो 0.999 है, इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.9 बार, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। और इसी को हमें क्या करना है, P/Q की फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि इसको भी देखो हमारे को क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेम पिछले वाले स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको x के बराबर लेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट, अब 9 के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे हम, 99999 ऐसे चलता जाएगा ये, और इसको हम मान लेंगे यहाँ पे हमारी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि बार कितने डिजिट के ऊपर है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे बार जो है हमारा 1 डिजिट के ऊपर है, तो हम इसको सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं हम इसको 10 से मल्टीप्लाई। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम x को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.999 को भी हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई x, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर से 10 मल्टीप्लाई 0.9999, ये भी आगे से चलेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 10 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x मिलता है हमारे को, फिर इक्वल्स टू का साइन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो तो डेसिमल हमारा एक साइड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से हम, तो 9.999, फिर एक और 9 लिख के हम इसको अभी आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को माइनस करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में से हमारे को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे देखिए कैसे लिख सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे 10x सबसे पहले, और 10x में से हम यहाँ पे माइनस कर देंगे इसकी लेफ्ट साइड को, जो कि क्या है हमारे पास x है। फिर दोनों के पीछे हमारे को इक्वल्स टू का साइन डालना है। फिर हम यहाँ पर इसकी राइट साइड को लिख लेंगे, यानी कि 9.9999, ये भी चलेगा कैसे, इसमें से माइनस करनी है हमारे को इसकी राइट साइड को, तो उसके लिए हम लिखेंगे 0.9999, ये भी आगे ऐसे चलेगा। अब देखो जब हम यहाँ पे 10x में से एक x को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे मिलेगा 9x, और जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या मिलता है, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 9.9999 में से हमारे को माइनस करना है 0.9999 को, इसको माइनस करना है हमारे को यहाँ पे। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इसको माइनस करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे को यहाँ पे 9 ही मिलेगा, मतलब जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलता है यहाँ पर सिंपली। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 9 को भी राइट साइड शिफ्ट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल्स टू 9 अपॉन में ये वाला 9 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को जब हम आपस में कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 9 वन ज़ा 9 और 9 वन ज़ा 9। तो x की वैल्यू हमारे को यहाँ पे कितनी मिलती है, हमें x की वैल्यू मिलती है यहाँ पे 1। लेकिन देखिए यहाँ पर जो हमारे को क्वेश्चन गिवन था 0.9999, इसको तो p/q की फॉर्म में लिखना था, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना था। लेकिन ये फ्रैक्शन कैसे है, अब देखिए जो 1 है हमारा आंसर, इसके जो कुछ नहीं तो हम 1 ही तो लगाएंगे ना, और ये देखिए हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा p/q की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज का ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है हमारा 0.99999, ये इसको हमने लिया था x के बराबर, और x आ रहा है हमारा किसके बराबर, 1 के बराबर आ रहा है ना। तो इसका क्या मतलब निकलता है यहाँ से कि जो 0.999 है ये हमारा 1 के बराबर होगा।
लेकिन ये 1 के बराबर कैसे होगा? अब इसको ज़रा ध्यान से देखो कि जो 0.9999 है, ये पॉइंट का बहुत माइनर सा फ़र्क है यहाँ पे, ठीक है? तो जब हम इसको राउंड फिगर करते हैं, तो इसको हम 1 ही तो लिख सकते हैं ना यहाँ पर ऐसे करके। समझ में आया ना आप सभी को? समझ में आया ना आप सभी को? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन और आगे के क्वेश्चंस के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।